तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, जिसका नाम है थ्री फेज एसी सर्किट। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम जानेंगे थ्री फेज एसी सर्किट क्या होता है, साथ ही साथ हम इसके एडवांटेज को भी जानेंगे। तो ये जो आपके सामने रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड इसको। सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है थ्री फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वाइंडिंग डिस्प्ले बाय 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल फ्रॉम ईच अदर। यानी जो आपका थ्री फेज सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करके रखता है तीन इंडिपेंडेंट वाइंडिंग्स को, जो कि डिस्प्ले होते हैं कितने डिग्री के एंगल की वजह से 120 यानी 120 डिग्री जो आपका एंगल होता है इलेक्ट्रिक फ्रॉम ईच अदर। और हम इसे कह सकते हैं थ्री फेज सिस्टम में कंसीडर्ड एज थ्री सेपरेट सिंगल फेज सिस्टम एंड डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर बाय 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। यानी जो थ्री फेज सिस्टम होता है वो कंसीडर किया जाता है एज अ सेपरेट सिंगल फेज सिस्टम की वजह से जो डिस्प्ले होता है एक दूसरे के 120 डिग्री के जो फॉर्मेशन कह सकते हैं। यहाँ पे उसका डायग्राम दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ईएमएफ ये है, ये आपका डॉटेड लाइन है। यहाँ पे सॉरी, ये थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ये जो आपका लाइन दिख रहा होगा जो ईवी वाला आपका लाइन है वो एक डॉटेड लाइन है। तो डॉटेड लाइन में आप इस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंटेट कर लीजिएगा, क्योंकि पावर पॉइंटिंग में अभी वो चीजें अवेलेबल थी नहीं, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये एज इट इज है, इसी तरीके से ये लाइन रहेगा, और ये भी लाइन आपका बिल्कुल एज इट इज है। यहाँ पे आपका जीरो है, यहाँ पे ये मैंने लिखा है, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। जो आपका यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए, ये जो लिखा वो आपका ये ई हो गया, और यहाँ पे नीचे बेस में आपके ये लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ओके। क्योंकि यहाँ पे फिजिबिलिटी थी नहीं, इसीलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको कंसीडर कर लीजिएगा। ये आपका पॉइंट सी है, ये ए है, ये बी है, ये आपका पाई का वैल्यू है, और यहाँ पे आपका 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पाई का मतलब क्या 180 डिग्री यानी 180 डिग्री, और जैसे ही जो आपका 360 डिग्री हो जाएगा तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं। और ये जो बीच का आपको ड्यूरेशन दिख रहा होगा ये आपका क्या है, ये ईएम है। और ये आपका जो लाइन दिख रहा है ये आपका जो राइट हैंड साइड में है वो थीटा हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, ओमेगा हो सकता है। तो ये आपका बेसिकली फिगर है। अगर एग्जामिनेशन में थ्री फेज सर्किट पूछता है तो आप ये पॉइंट देकर डायरेक्टली फिगर देख सकते हैं, क्योंकि फिगर का रिप्रेजेंटेशन से ही आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं। अब इसमें फॉर्मूला ड्राइव होता है, जो कि कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ईएमएफ EA, EB, EC have the sinusoidal waveform and displaced from each other by 120 degree and the instantaneous value of 3 EMF। यानी जो आप इस फिगर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं EA, EB, EC, इसका जो EMF फॉर्मूला जो ड्राइव होगा इस इक्वेशन की वजह से वो बनेगा EA इक्वल टू EM sin ओमेगा t। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि EM को आप लोग E को बेस में करके लिख लीजिएगा, और यहाँ पे EB क्या बनेगा, EB बनेगा आपका EM sin ओमेगा t माइनस 120 डिग्री, और साथ ही साथ EC क्या बनेगा, EC आपका बनेगा EM इंटू साइन ओमेगा t माइनस 120 डिग्री, सॉरी 240 डिग्री। या फिर इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं EC is equal to EM into sin ओमेगा t प्लस 120 डिग्री। ये दोनों फॉर्मेशन यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। तो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें अगर इस प्रकार का फॉर्मेशन आएगा तो वहां पे हम यूज करेंगे इसको। आई होप ये क्लियर हुआ। अब इसका आता है एडवांटेज। एडवांटेज क्या होता है, तो एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है द पावर डिलीवर्ड इन सिंगल फेज सर्किट इज पल्सेटिंग। यानी जो पावर डिलीवर होता है सिंगल फेज एसी सर्किट में वो पल्सेटिंग होता है, लेकिन थ्री फेज एसी सर्किट के अंदर वो चीजें नहीं होती। अगला पॉइंट कह रहा है कि द रेटिंग ऑफ थ्री फेज मशीन इज नियरली 1.5 टाइम द रेटिंग ऑफ अ सिंगल फेज मशीन ऑफ द सेम साइज। यानी अगर हम सिंगल फेज मशीन को और एक थ्री फेज मशीन को दोनों सेम साइज का अगर हम रखते हैं तो जो आपका पावर होगा, जो मशीन का रेटिंग होगा वो थ्री फेज का ज्यादा होगा, 1.5 गुना ज्यादा होगा वन फेज एसी सर्किट यानी सिंगल फेज एसी सर्किट के अपेक्षा। क्लियर। थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है कि थ्री फेज मशीन्स हैव बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। यानी जो थ्री फेज मशीन्स होते हैं उनके पास बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होता है। अगला पॉइंट आपका फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि टॉर्क प्रोड्यूस बाय थ्री फेज मोटर्स इज मोर। यानी जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है थ्री फेज जो मोटर्स होते हैं वो क्या होता है, ज्यादा प्रोड्यूस होता है। और लास्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि थ्री फेज machines can be used for domestic as well as commercial purpose। यानी जो थ्री फेज एसी सर्किट है तो उसको हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी और कमर्शियल पर्पस के लिए, दोनों पर्पस के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो ये पूरी उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।